वामन अवतार की कहानी, भगवान विष्णु का अद्भुत रूपांतरण। स्वागत है प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। आज की कहानी में हम सुनेंगे एक अद्भुत और रोमांचक कथा वामन अवतार की, जिसमें भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को मापने के लिए एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी रोमांचक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा की पृष्ठभूमि त्रेता युग में असुरों के राजा बलि अपनी वीरता और तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर चुके थे। वह महान भक्त प्रहलाद का पोता था और अपनी प्रजा के प्रति दयालु और उदार था। बलि के पराक्रम से देवता भयभीत हो गए थे और उनका स्वर्गलोक छिन चुका था। देवताओं के राजा इंद्र समेत सभी देवता असहाय होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं का विष्णु से निवेदन। देवताओं ने विष्णु से कहा, हे भगवान, असुरराज बलि ने अपनी शक्ति और तप से हमें स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। हम आपकी शरण में हैं। कृपया हमारी सहायता करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजा बलि एक महान योद्धा और भक्त है, लेकिन उसके भीतर अहंकार आ गया है। मैं उसका अहंकार समाप्त करूंगा और तुम्हें स्वर्गलोक वापस दिलाऊंगा। इसके लिए मैं वामन रूप धारण करूंगा। वामन अवतार का जन्म भगवान विष्णु ने अदिति और ऋषि कश्यप के घर में एक छोटे सुंदर ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। उनका नाम वामन रखा गया। वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपनी माता अदिति से आशीर्वाद लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया, जहां वह एक विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यज्ञ स्थल का दृश्य। यज्ञ स्थल पर एक अद्भुत माहौल था। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में असुरों की शक्ति बढ़ाने के लिए यह यज्ञ आयोजित किया था। राजा बलि बड़े ही दानशील भाव से यज्ञ में बैठे हुए थे। जो भी उनसे कुछ मांगता, वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के दान दे देते। तभी वहां एक छोटे सुंदर ब्राह्मण बालक का आगमन हुआ। सभी को उसका तेजस्वी और शांत रूप देखकर आश्चर्य हुआ। राजा बलि ने उसका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण बालक, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? जो भी चाहो मांग लो। वामन भगवान की मांग। वामन भगवान ने कहा, हे राजा बलि, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ और आपसे केवल 3 पग भूमि की मांग करता हूँ, जिसमें मैं अपने छोटे छोटे कदमों से माप सकूँ। राजा बलि हंस पड़े और बोले, हे बालक, तुम मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो? मैं तुम्हें स्वर्ण, धान्य या पूरा राज्य भी दे सकता हूँ। वामन भगवान ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वह छोटी इच्छाओं से ही संतुष्ट हो जाता है। मेरे लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। शुक्राचार्य की चेतावनी। जब राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सचेत किया। राजा बलि, उन्होंने कहा, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो तुम्हें छलने आए हैं। यदि तुम यह दान दोगे तो सब कुछ खो बैठोगे। लेकिन राजा बलि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि यह सचमुच भगवान विष्णु हैं और वे मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उन्हें दान दूंगा, चाहे मुझे सब कुछ त्यागना पड़े। वामन भगवान का विराट रूप। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया और उनका विशाल शरीर आकाश तक फैल गया। यह देखकर सभी दानव और देवता आश्चर्यचकित रह गए। एक
पहला पग वामन भगवान ने पहला कदम उठाया और पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। देवता यह देखकर हैरान थे कि केवल एक पग में पूरा स्वर्ग समा गया। दो दूसरा पग दूसरे कदम में वामन भगवान ने पृथ्वी लोक को माप लिया। पृथ्वी और समुद्र उनके एक कदम में समा गए। तीन अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। वामन भगवान ने बलि से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि का आत्मसमर्पण यह सुनकर राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, हे भगवान, आपने मेरे साम्राज्य और संपत्ति सब कुछ ले लिया है। अब आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। मैं आपको यह दान भी अर्पित करता हूँ। वामन भगवान बलि के इस समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, राजा बलि, तुम्हारे इस त्याग और समर्पण ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। तब तक तुम्हें सुतल लोक का अधिपति बनाया जाता है, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। सुतल लोक में राजा बलि भगवान विष्णु ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया और वचन दिया कि वे स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। सुतल लोक में बलि ने एक नया राज्य स्थापित किया, जहां वह अपनी प्रजा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। स्वर्ग की पुनर्प्राप्ति वामन भगवान ने देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया। देवताओं ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और राजा बलि की दानशीलता की प्रशंसा की। इस प्रकार वामन अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने न केवल बलि के अहंकार का नाश किया, बल्कि देवताओं की रक्षा भी की और धर्म की स्थापना की। कहानी की सीख यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, अहंकार का नाश। अहंकार किसी भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। 2, सच्ची दानशीलता। राजा बलि ने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी। यह दिखाता है कि सच्चा दान वही होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। 3, भगवान की कृपा। भगवान विष्णु ने राजा बलि का अहंकार तोड़ा, लेकिन उसकी भक्ति और दानशीलता को सराहा और उसे उच्च स्थान प्रदान किया। उपसंहार, वामन अवतार की यह कहानी हमें भक्ति, विनम्रता और त्याग का महत्व सिखाती है। यह दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा और भक्ति को कभी अनदेखा नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाते रहेंगे। जय श्री विष्णु।